आपने जैसे पेगासस मामले की बात की, अभी थोड़ी देर पहले ही विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जो जवाब दिया गया है उसमें से ऐसा जवाब दिया गया है जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं, और जो सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं दिया गया, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं अब स्पीकर को इसके बारे में चिट्ठी भी लिखूंगा कि कम से कम उन्हें संतुष्ट किया जाए सही जवाब देकर। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना कि अगर सरकार की नीयत ठीक है तो उनको क्लियर करना चाहिए भी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर उसको छुपाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, उसका जवाब हाउस में देना जरूरी है अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो। और अगर फिर मैंने पहले ही बता दिया भी अगर हिटलर की आत्मा घुस चुकी है तो तभी पेगासस की जरूरत है, वरना तो है ही नहीं। तो आपको क्या ऐसा शक है कि कांग्रेस नेताओं की जासूसी करवाई जा रही है इस सॉफ्टवेयर के जरिए, या उसी के तहत हरियाणा से प्रतिनिधिमंडल इजरायल गया था? नहीं, प्रतिनिधिमंडल को इस काम के लिए स्पेशल जाने की जरूरत क्या थी? क्यों जाए? आप किसी अच्छे काम के लिए जाओ ना। हरियाणा के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, किसान दुखी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, तरक्की देखो कितनी होगी, बेरोजगारी में तरक्की, किसान को मारने की तरक्की, तो मजदूर रो रहा है। हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं एक एक व्यक्ति की लोकतंत्र में छवि बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों को घर नहीं दे पा रहे, रोटी नहीं दे पा रहे, उनको 5-5 किलो दानों पे जिंदा रख रहे हैं। और फिर ये जहाजों में घूमना, ये तो राजाशाही है। पहले लोगों को रोटी कपड़ा और मकान का इंतज़ाम करो, पढ़ाई का इंतज़ाम करो, एजुकेशन का और हेल्थ का इंतज़ाम करो, तो उसके बाद फिर जो बड़े लोग हैं उनको फिर कुछ भी करो। आपने दो बातें कही कि अगर ऐसा है, अगर पेगासस से तार जुड़े हुए हैं हरियाणा सरकार के, तो ये दिवालिया मानसिकता है और ये देशद्रोह माना जाना चाहिए। अब बड़ी बात कही आपने सरकार के लिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो पेगासस के लिए गए और उसकी मतलब जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर ये देशद्रोह है, फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इजराइल से तो भारत के भी संबंध अच्छे हैं, हरियाणा में भी आना जाना जो है वो किसानों तक का भी लगा रहता है, एक्सपर्ट आते जाते हैं, तो संबंध तो काफ़ी अच्छे हैं। फिर इस तरह गंभीर आरोप लगाना कितना जायज़ है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ भी अगर किसी अच्छे काम के लिए गए तो ठीक है। अगर किसी एक माननीय सदस्य ने ये सवाल पूछा है तो उस पर क्लैरिफिकेशन देना तो सरकार का काम है ना। अगर कोई गड़बड़ नहीं की है तो सच बोलो, गड़बड़ की है तो भी बता दो। लेकिन ये मामला तो 2018 का है और नीरज शर्मा अब 4 साल के बाद इस सवाल को नजर में उठा रहे हैं। नीरज शर्मा जी को कहीं ना कहीं से कुछ क्ल्यू हाथ लगा होगा ना। देखो ये सरकार तो ऐसी है, एक भी मामला पिछले 8 साल में ऐसा नहीं है जिसकी जांच हुई हो। कभी सुना आपने? शराब घोटाला ले लो, रजिस्ट्री घोटाला ले लो, दुनिया भर के सबसे हेडक्वार्टर आजकल करनाल ही है, जाके मुख्यमंत्री जी हैं। घपले पे घपले हो रहे हैं, कोई तहसीलदार लग के राजी नहीं, कोई अफसर काम करके राजी नहीं, वहाँ सब डर गए। अब पकड़ पहले आज आपने देखा एक पंचायत मंत्री जी अंदर कह रहे थे कि हमने मुकदमा दर्ज किया। भाई घपला किसने किया? अगर आपकी सरकार में घपला होगा तो आप ही करोगे ना। लेकिन तो घपला होने क्यों दिया? लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि सरकार के लोग पेगासस मामले को इजराइल गए भी, तो अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो उनको कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराने की ज़रूरत क्या है? हरियाणा में सरकार उनकी है, राज उनके पास है, तो ज़रूरत क्या है? देखो जो डरपोक और बुद्धि लोग होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। जो आदमी जैसे हमारे देश के अंदर इस टाइम जिस मानसिकता का राज है उसमें डरपोक लोग, बुज़दिल लोग ज्यादा हैं। जो जाति और धर्म का सहारा लेते हैं वो भी बुज़दिल लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत करने के लिए।